और वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने देश को दो अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि पहले 15 साल तक मैं उत्तर का सांसद रहा, लेकिन केरल के लोग मुद्दों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। राहुल गांधी की बंटवारा पॉलिटिक्स पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने बातचीत की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से। मैडम, अमेठी में आपने उनको हराया क्या? पूरा नॉर्थ ही समझ नहीं है मुद्दों की, ऐसा राहुल गांधी का कहना है कि नॉर्थ के लोगों को मुद्दों की समझ नहीं है। देखिए रविंद्र जी, मुझे लगता है कि अंगूर खट्टे हैं एक पुरानी कहावत है हिंदी में, और उत्तर भारत से ये कहावत उत्पन्न हुई थी। ये तो हमने सुना था, लेकिन एक व्यक्ति उस संसदीय क्षेत्र के लिए, उस देश के भाग के लिए जिन्होंने सतत उनकी 4 पीढ़ियों को सत्ता का सुख दिलवाया, उस व्यक्ति के मन में उस प्रदेश, उस लोकसभा क्षेत्र के लिए कितनी नफरत हो सकती है, ये राहुल गांधी ने उजागर किया अपने इस वक्तव्य के माध्यम से। चुनाव में हारते जीतते बहुत लोग हैं, मैं भी अमेठी से हारी थी, लेकिन चुनाव में हारने के बाद स्वयं का विश्लेषण करने की बजाय जनता पर आरोप मढ़ना, जनता को बुद्धिहीन कहना, जनता को खोखला कहना, और उस जनता को जिनके सामने ये खानदान ढोंग करता रहा कि आप हमारा परिवार हैं, तो ये स्वयं इनके रिश्ते कितने खोखले हैं, इनकी राजनीति किस प्रकार से फूट डालने वाली राजनीति है। मुझे लगता है इससे इस बात को उजागर करते हुए राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया है वो अमेठी की जनता को अपमानित करने वाला और ठेस पहुंचाने वाला है। मैडम, अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट गए थे, वहां पर उन्होंने गुजरात के बारे में कहा कि गुजरात के लोगों को क्या वहां पर है सोचने का तरीका। नहीं, उन्होंने गुजरातियों के बारे में ये कहा कि गुजरातियों की जेब में हाथ डाल के वो पैसा निकाल लेंगे। मतलब जिसका दामाद जमीनें निकाल लेता है, अब वो जनता की जेब में हाथ डाल के पैसा नहीं निकालेगा तो और कौन निकालेगा। लेकिन हाँ, असम में जाकर गुजरातियों का और गुजरात का अपमान करना, दक्षिण में जाकर उत्तर भारतीयों का अपमान करना, राहुल गांधी शायद ही समझते नहीं है कि जनता जब जवाब देती है तो वोट के माध्यम से जवाब देती है, जो कल गुजरात के परिणामों में उन्होंने देख लिया होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते हैं तो प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि यूपी के 2 बेटे अखिलेश और राहुल गांधी, और वायनाड में जाते हैं तो पूरा यूपी ही नहीं, पूरा उत्तर भारतीयों की सोच पर सवाल। ऐसा बेटा किसी को भगवान ना करे नसीब हो। अगर हिंदुस्तान माँ है हमारी, तो इसी माँ के टुकड़े करने के नारे का तो उन्होंने समर्थन किया था। ऐसा बेटा होना चाहिए किसी माँ का, जो जाकर माँ और परिवार के मुंह पे चाटा मारे। ये बेटा है जो भाग गया अमेठी से, और भागने के बाद दोष जनता पे मढ़ता है। भागा क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास का काम नहीं किया था। 15 साल अमेठी की जनता ने इनको बर्दाश्त किया, प्रेम के नाते, संबंधों के नाते, और आज उन संबंधों की दुहाई देने के बावजूद वो वहां पर जाकर, दक्षिण में जाकर अमेठी और उत्तर भारत को अपमानित करते हैं। 15 साल अमेठी की जनता ने झेला एक निकम्मे सांसद को। स्मृति जी, आप 2014 में हार गई थी, उस समय आपने प्रॉमिस किया था कि मैं अमेठी की निवासी बनूंगी, और आप अमेठी की निवासी बन गई कुछ दिन पहले। राहुल गांधी उसके पहले किराए के मकान, हाँ, लेकिन राहुल गांधी वहां से चुनाव जीतते रहे, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, और जब भी उनको समस्या होती है तो चिकमंगलुरु कोई जाता है, कोई बेल्लारी जाता है, कोई वायनाड जाता है, और उसके बाद पूरा नॉर्थ ही खराब हो जाता है। देखिए, चाहे कहीं से भी वो चुनाव लड़े, ये उनका अपना अधिकार है, देश स्वतंत्र है, उनकी इच्छा जहां से उनको चुनाव लड़ना हो, लेकिन उनकी इच्छा अनुसार वो इस प्रकार से अपमानित नहीं कर सकते। उनको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि अगर वो उत्तर भारत में उनकी दाल नहीं गलती, गुजरात में उनकी दाल नहीं गलती, तो देश में एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, या फिर एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से इस प्रकार से भिड़ाना, फूट डालना, ये अधिकार किसी ने राहुल गांधी को नहीं दिया है। मैडम, 1947 का जख्म अभी हम लोग झेल ही रहे हैं। भारत के टुकड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से सरदार पटेल ने सबको जोड़ा, और इस तरह से विभाजनकारी बात, नॉर्थ साउथ की बात करना, नॉर्थ ईस्ट और गुजरात की बात करना, आपको लग रहा है कि ये 47 की मानसिकता है? मुझे लगता है ये मानसिकता उस परिवार की है जिसको इस बात का शायद एहसास नहीं हुआ था कि एक दिन भारत एक ऐसा भारत बनकर उभरेगा जिसमें सिर्फ गांधी खानदान जो कह दे
वही परम सत्य नहीं है। जनता के सामने हकीकत उजागर होती है, जनता उस हकीकत और विकास के उन मुद्दों के आधार पर वोट देती है। गांधी खानदान को वही नहीं पच रहा है। उनकी राजनीति हमेशा लोगों को विकास से वंचित करके राजनीति रही है, और उसका सबसे बड़ा अगर कोई प्रमाण है तो वो अमेठी है। अमेठी में आज भी लोकसभा क्षेत्र अमेठी, विधानसभा सलोन, जो जनपद रायबरेली में आता है, मतलब एक ऐसा अनोखा क्षेत्र जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की सत्ता रही है। वहां पर रविंद्र जी, जीवन में पहली बार बिजली का तार गांव में तब गया जब नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार आई। तो जो खानदान अपने लोकसभा क्षेत्र में बिजली की तार ना दे सके किसी गरीब के घर तक, वो देश में क्या विकास कर पाएगा? आखिरी सवाल रहेगा मैडम, देश से माफी मांगनी चाहिए? उत्तर भारत की बात नहीं है, साउथ की बात नहीं है, ये देश की बात है। मेरे लिए न सिर्फ ये देश की बात है। अमेठी, मैंने बार बार कहा, एक परिवार है मेरे लिए। मैं हारी थी 14 में, फिर भी इस परिवार ने मुझे बहन के नाते, दीदी के नाते सम्मान दिया, और अब सांसद के नाते चुनकर दिया है। आपके परिवार के चेहरे पर कोई चाटा मारे और फिर कहे सॉरी, आपको स्वीकार होगा? उनकी बहन ने अभी भी चुप्पी साध रखी है, बोला कुछ नहीं है। देश की जनता जवाब देगी। उनकी मां ने अभी तक कुछ बोला नहीं है बेटे के इस कुकर्म के बारे में। मेरे परिवार के मुंह पे चाटा मारेंगे तो मैं तो माफ नहीं करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.